अल्पसंख्यकों का अपमान नहीं सहेंगे। बात कर लीजिए, सवाल ये पैदा होता है तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संवैधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार-तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसावे बयान से अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से खौफ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की कि साहब ये सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है। तानाशाही की बात की है तथा महिलाओं के हक दबाने की बात कही है। अपनी नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार को कुआड़े हाथ लिया है। यहाँ लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा तो नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठकर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विषमन करने का काम करते। वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में विषमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग, हम सदन कांग्रेस के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि सदन के अंदर जब आप संविधान के शपथ लेकर सदस्य बनते हैं तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते हैं जिससे देश के अंदर, समाज के अंदर कटुता और विभाजन पैदा हो। लेकिन ये उनका क्रम जारी रहा पिछले एक सप्ताह से। जैसे वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के अंदर नफरत भरी बयान, उकसावे भरी बयान, इससे समाज में मॉब लिंचिंग का स्पेस बनता है। हम लोग विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल को उठाते रहे, ये विरोध करते रहे कि सदन के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय का हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप माननीय सदस्य जो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे माफी मंगवाइए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जिन कारणों से गोल मटोल जवाब देते हैं और सरकार के भी जो जवाब आते हैं वो संतोषप्रद नहीं होते हैं। मैं जनता दल यू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते रहते हैं। लेकिन सदन पटल पर यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उकसावेपूर्ण नफरत भरी बयानबाजी है, उस नफरत भरी बयानबाजी, उस सांप्रदायिक बयानबाजी के समर्थन करने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। और इसलिए आज बिहार किसी अल्पसंख्यक ने ही लिखा और 1857 का गदर का रहनुमाई नेतृत्व किसी अल्पसंख्यक ने ही किया था। अल्पसंख्यक ने अपनी बेशुमार कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद किया है और जो तत्काल उस वक्त जो आजादी के आंदोलन के वक्त में जो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, ठीक ही का हमारे साथी ने तलवा चाट रहे थे, वो आज देशभक्त बनने का जो नाटक कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सदन है, सदन की गरिमा बरकरार रहना चाहिए। अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई बयानबाजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास करके अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का जो नागरिकता छीनने, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक देश विरोधी ऐसे बयान देने वाले को जरूर माफी मंगवाएंगे। कल भी ये मुद्दा उठेगा। अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो ये उसको ऐसा दिन आएगा कि भागने की दिशा नहीं मिलेगी। बिहार की जनता घेरेगी उसे और उसको माफी मांगना होगा। हमारा मर्यादा है कि सदन के अंदर ही माफी मांगे। हमने संकल्प लिया है, हमने शपथ लिया है। संविधान का संवैधानिक दायरे के अंदर भी ये लड़ाई चल रही है। अगर ये लड़ाई संविधान के दायरे से बाहर आ गई तो बिहार के गलियों में, सड़कों में, चौराहों में और जो पूरी जनता सड़क पर उतरेगी। इस तरह से